हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं रमेश के दास फ्रॉम मास। अभी आप बोर्ड पे सब्जेक्ट देख रहे हैं ना? सब्जेक्ट है कंस्ट्रक्शन सेफ्टी। क्या है? मतलब निर्माण सुरक्षा। भाई के दास मेरा नाम। अभी सब्जेक्ट जो टॉपिक से हम डील कर रहे हैं ये है क्रेन सिग्नल। क्रेन सिग्नल जैसे आप लोग हाइड्रन सिग्नल देते हैं ना, हैंड सिग्नल, उस तरह से क्रेन को भी सिग्नल दिया जाता है। क्यों? क्रेन सिग्नल देने के पीछे कुछ कारण भी है। क्रेन सिग्नल देने के पीछे कुछ कारण यह है कि ताकि दुर्घटना ना घटे, आपका दिया हुआ जो रिगनिंग सिग्नल है वो क्रेन ड्राइवर जो कैब के भीतर बैठा हुआ है उनको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, उनको अच्छी तरह से क्रेन समझ में आ जाए। इसीलिए आपको क्रेन सिग्नल के बारे में ज्ञान होना चाहिए, खास करके सर्टिफिकेट या डिप्लोमा लेवल में जो फायर एंड सेफ्टी कोर्स कर रहे हैं, क्योंकि उनको कंस्ट्रक्शन साइट में भी जॉब मिल सकते हैं। वैसे तो क्रेन कंस्ट्रक्शन के अलावा मटेरियल हैंडलिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। क्रेन कंस्ट्रक्शन साइट के अलावा इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में मटेरियल को, हेवी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लाने के लिए भी क्रेन को इस्तेमाल करते हैं। समझ रहे हैं सब? यस। तो अभी आपको मैंने क्वेश्चन अभी क्या लिखा, आप ये पढ़ के सुना दो सर। व्हाट इज क्रेन मशीन? व्हाट इज क्रेन मशीन? क्रेन मशीन क्या है? क्रेन एक मशीन है। तो मैंने क्या लिखा? क्रेन मशीन is a machine equipped with various types of mechanical parts like boom, sieve, shackle, winch, hooks to transport heavy material, means object by lifting and lowering process called crane. तो क्रेन का मतलब क्या है? क्रेन एक इस तरह का यंत्र है जो कि ये निम्नलिखित पार्ट्स के साथ, मतलब हिस्से पुर्जों के साथ उसको फिटेड करते हैं, लगाए जाते हैं, जो कि यांत्रिक पार्ट्स है तो उसमें लगाए जाते हैं, जैसे बूम, सीव, शैकल, विंच, हुक्स। ये बूम कहाँ लगता है? जो क्रेन से आगे वाला हिस्सा जिस पर लोड लिफ्ट किया जाता है उसे बूम कहते हैं। सीव्स क्या है? सीव्स आप जानते होंगे, इस तरह से जो क्रेन के नीचे हुक के ऊपर लगने वाली जो चीज है, जो बूम के लास्ट एंड में एकदम कनेक्ट होते हैं, इसे कहते हैं सीव्स। फिर उसके बाद जो है साइकिल क्या होता है? साइकिल आप जानते होंगे कि साइकिल और हुक इस तरह से जो होते हैं, इस तरह से आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये इस तरह की जो चीज है इसे बोलते हैं ये साइकिल और बूम। और फिर उसके बाद विंच क्या है? विंच एक तार है जो कि क्रेन के भीतर से, मतलब ये जो बूम है, ये बूम के भीतर से इसको लिए जाते हैं। इसके भीतर वाला जो तार है इसको कहते हैं विंच। और ये विंच बॉक्स में क्रेन ड्राइवर के पीछे एक मेटल में बॉक्स के पास भीतर कनेक्टेड होते हैं। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद इस तरह से जो चीज है जो क्रेन में शामिल किए जाते हैं, मतलब इक्विप्ड होता है, मतलब फिट होते हैं। फिर उसके बाद क्रेन क्या करते हैं? इसमें लगे हुए चीज को, जो इसमें हेवी मटेरियल को, ऑब्जेक्ट को, हेवी मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह लिफ्टिंग और लोअरिंग प्रोसेस से, हेवी मटेरियल, लाइट मटेरियल नहीं, जो चीज ज्यादा भारी है, जो मैन्युअली हैंडल करना मुश्किल है, नामुमकिन है, इन तीन चीजों को क्रेन मूव करती है बाय दोनों प्रोसेस में, लिफ्टिंग और लोअरिंग, मतलब उठाना और नीचे रखना। नीचे रखे हुए सामान 50 बस्ता या 100 बस्ता या 2000 बस्ता सीमेंट को एक साथ उठा के ऊपर रखना, और या ऊपर रखे हुए चीज को नीचे रखना। इरेक्शन के लिए भी क्रेन को काम में लगाया जाता है। कोई बीम या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कोई पाइप या इस तरह की जो भारी ऑब्जेक्ट है उसको ऊपर नीचे करने के लिए क्रेन इस्तेमाल करते हैं। मोटे तौर पर क्रेन आप समझ गए होंगे। तो क्रेन किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? क्रेन क्या चीज है? क्रेन एक लिफ्टिंग या लोअरिंग मशीन है। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह से, हॉरिजॉन्टल मतलब फ्लैट इस तरह से, और वर्टिकल मतलब खड़े रूप में जो मूवमेंट करने वाला मशीन है। तो ये वो काम करती है। एक नंबर में कोई डाउट? दो नंबर में क्या है? टाइप्स ऑफ क्रेन मशीन, मतलब क्रेन मशीन के प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो मोबाइल क्रेन, दूसरा स्टेशनरी या स्टैटिक क्रेन। मोबाइल मतलब जो मूविंग क्रेन है, चल सकती है। क्या क्या है? जैसे हाइड्रा क्रेन, इसका दूसरा नाम क्या है? फारना क्रेन, है ना? इसको दुबई में फारना बोलते हैं, इसको ज्यादातर यूएई में तो फारना क्रेन बोलते हैं। इसका तो कॉर्डर क्रेन, फिर उसके बाद ट्रक माउंटेड क्रेन, टेराइन क्रेन। हाइड्रा क्रेन ज्यादातर पिक एंड कैरी मतलब सामान को उठाना और ले जाना, तो ये काम करती है। कॉर्डर क्रेन, इसके नीचे चेन लगी हुई होती है, ये भी लिफ्ट मतलब पिक एंड कैरी वाला काम करती है, लिफ्टिंग के लिए काम करती है। फिर उसके बाद ट्रक माउंटेड, ये ट्रक पर सवार होते हैं, ये ट्रक पर सवार रहते हुए काम करती है। फिर उसके बाद टेराइन क्रेन, टेराइन मतलब ऊबड़ खाबड़ जमीन में, पहाड़ी रास्ते में, जो ऊंचा नीचा, जो समतल नहीं है, ऐसे जगह में काम करने वाला क्रेन है। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं ना लास्ट में, ये क्या है? स्टेशनरी और स्टैटिक क्रेन, फिक्स्ड है। ये क्रेन मूव नहीं कर सकता, ये एक जगह खड़े होकर सामान को नीचे ऊपर कर सकती है। जैसे टावर क्रेन आपने देखा होगा, हाई राइज बिल्डिंग वगैरह जो ऊंची इमारत बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। गैंट्री क्रेन, ये ज्यादातर डॉक एरिया, प्लांट एरिया के भीतर जो आप रोड के ऊपर लगे हुए देखते हैं, इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं, तो वो क्रेन गैंट्री क्रेन कहते हैं। ये मैं एक बार और बता दूं, ये डॉक एरिया, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के भीतर एरिया में भी
अभी अब हेवी ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो फिर फ्लोटिंग क्रेन, ये फ्लोट मतलब भसना, तो पानी के ऊपर बहते हैं, एक जगह खड़े होकर ये लोड पता लगाते हैं किसी चीज का, ये कि उसको इस्तेमाल करते हैं। फ्लोटिंग क्रेन पानी के ऊपर स्पेशली खड़ा करके उसमें से हैंडलिंग करते हैं माल को, चाहे वो नीचे कोई चीज डालना हो, चेन लगाकर किसी चीज का पता लगाना हो, या नीचे से कोई चीज गिरा है तो उसको ऊपर उठाना हो, ऐसी चीज को ऐसे काम करने के लिए। फिर रेल रूट के रेल ट्रैक को इस्तेमाल करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, जो है रेलवे वाले इस्तेमाल करते हैं रेल रूट को मेंटेन करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए। फिर उसके बाद ईओटी के इलेक्ट्रिकल ओवर ट्रैक्शन क्रेन, तो इलेक्ट्रिकल ऊपर के तार है, ये भी रेल रूट के मतलब रेल डिपार्टमेंट के द्वारा इस्तेमाल होते हैं। 2 नंबर में अभी आपको मैंने बताया कि कौन कौन सा है, थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ। क्रेन 2 प्रकार, आपसे अगर यदि पूछा जाता है इंटरव्यू में, यदि पूछते हैं तो आपको बोलना है क्रेन 2 प्रकार, एक तो मोबाइल क्रेन, दूसरा स्टेशनरी क्रेन, मतलब जिसे स्टैटिक क्रेन बोलते हैं। कोई कुछ लोग स्टैटिक क्रेन भी बोलते हैं। स्टैटिक मतलब स्थिर और मोबाइल मतलब अस्थिर। तो आपको समझ में आना चाहिए क्या क्या एग्जांपल, कौन सा क्रेन मालूम क्या होना चाहिए, कौन सा क्रेन कहाँ इस्तेमाल करते हैं, किस काम के लिए कौन सा क्रेन को इस्तेमाल करना है। तो ये तो डिपेंड करता है। कोई लोड की बात अगर कहे तो मैं बोलूंगा लोड क्रेन के मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर डिपेंड होता है। लोड सब क्रेन का एक जैसा नहीं है, मतलब सेफ वर्किंग लोड है, टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर एसडब्ल्यू। तो अभी आप क्वेश्चन नंबर 2 में कोई डाउट तो नहीं? 3 नंबर में क्या है आप पढ़ के सुना दीजिए आप। नीड्स ऑफ क्रेन सिग्नल, मतलब क्रेन सिग्नल की जरूरत क्यों पड़ी, क्रेन को सिग्नल देने की जरूरत क्यों पड़ी। सिग्नल मतलब हैंड सिग्नल, जैसे है ना ये सिग्नल, तो हैंड सिग्नल देने की जरूरत क्यों पड़ी। मैंने लिखा टू एंश्योर नेचर ऑफ मूवमेंट, मतलब लोड लेने के बाद किस तरह से लोड को उठाया जाएगा, लोड लेने के बाद किस तरह से लोड को उठाया जाएगा, ये सब सिग्नल जो है वो इंश्योर करने के लिए, इंश्योर करना मतलब निश्चित करने के लिए। अब जो क्रेन को सिग्नल देते हैं क्या वो सेफ्टी पर्सनल सिग्नल देंगे? बिल्कुल। तो इसीलिए अलग से ट्रेंड आदमी होता है, पर्टिकुलर एक आदमी होता है जो कि क्रेन इस बात को, इस काम को अच्छी तरह से समझते हैं, और ये भली भांति क्रेन को चलाने से पहले क्रेन ड्राइवर से संपर्क कर लेते हैं कि आपको ये सिग्नल के बारे में जानकारी है और बताइए आप इस सिग्नल का क्या है, आपको क्रेन के मूवमेंट के बारे में, मतलब आप जब क्रेन का इंस्पेक्शन करते हो तो क्रेन ड्राइवर का लाइसेंस वगैरह जब होता है डीपीआई वगैरह, तब उस दौरान क्रेन को ड्राइवर के साथ भी ये बात कर लेना जरूरी होता है। किसको? जो सिग्नल मैन है तो उनको, और सेफ्टी पर्सनल को इसीलिए जानना जरूरी होता है क्योंकि कई बार सेफ्टी पर्सनल भी इसका टेस्ट लेते हैं, ये काम करते हैं। 2 नंबर में मैंने बताया एंश्योर विजिबिलिटी, विजिबिलिटी मतलब ठीक से दिखाई दे रहा है कि नहीं उस चीज को, जहां पर क्रेन मूव होगा, आगे बढ़ेगी या लेफ्ट राइट टर्न लेगा, या जहां पर मटेरियल रखेंगे या उठाएंगे जहां से। कई बार ऐसा होता है कि क्रेन ड्राइवर, कैब ड्राइवर मतलब केबिन, कैब मींस केबिन में जो क्रेन ड्राइवर बैठे हैं उनको नीचे रखे हुए सामान के बारे में पता नहीं लगता, नहीं तो वो सिग्नल देने में देकर जो है वो सिग्नल मैन, जो क्रेन सिग्नलर है वो क्रेन सिग्नल देके ये समझाते हैं कैसे, जैसे बूम को आगे बढ़ाना है, तो बूम को आगे बढ़ाना है तो ये क्रेन हैंड सिग्नल, बूम को आगे बढ़ाने का ये सिग्नल है। कैसे? जैसे मैंने बोला ये क्रेन सिग्नल व्हिसल भी दिया जाता है, हाथ से भी व्हिसल ये दिखा रहा है क्रेन ड्राइवर को। सपोज आई एम गिविंग एन एग्जांपल टू यू, तो मैं क्रेन ड्राइवर को सिग्नल दे रहा हूं, तो मैंने बोला ये व्हिसल से मार रहा हूं, ध्यान को अट्रैक्ट करने के लिए व्हिसल इस्तेमाल कर रहा हूं, और कोई काम नहीं। क्रेन ड्राइवर को ध्यान को आकर्षित करने के लिए व्हिसल का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो क्रेन का मतलब बूम एक्सटेंड कर लो। अब मान लो कि लिफ्ट लोड ये दिखा रहा हूं, ये लिफ्ट लोड लिफ्ट कर लो, समझ में आ रहा है? तो अभी आप मान लो कि लिफ्ट लोड करने के बाद जो है मैं बोल रहा हूं बूम क्लोज कर लो, बूम क्लोज कर लो। तो जैसे ये सिग्नल दे रहा हूं, ये है हैंड सिग्नल है, आई एम टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर हैंड सिग्नल ऑफ क्रेन। तो आपको हैंड सिग्नल के बारे में मोटे तौर पर आपको मालूम होगा, बहुत सारे क्रेन है। अभी हम लोग जाएंगे कहां प्रैक्टिस करने में, तो बाहर ग्राउंड में क्रेन में। यहां तक आपको समझ में आना चाहिए जो मैंने बताया कि 3 नंबर में क्या है, टू एंश्योर ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब बाधा, जो भी ऑब्स्ट्रक्टेड चीज है वो ऐसा तो नहीं कि क्रेन को रुकावट डालेगा, क्रेन में बाधा पहुंचेगा, ये एक्सीडेंट हो सकता है, क्रेन पलट सकती है जिससे। 3 नंबर है, 4 नंबर है टू कंफर्म एक्टिविटी, किस तरह की एक्टिविटी होने जा रहा है वो सिग्नल वो देंगे। अगर मान लो क्रेन को पूरा मूवमेंट स्टॉप करना है, स्टॉप डाउन, समझ में आ रहा है ना, तो आपको उस समय क्या सिग्नल देना है ये सेफ्टी पर्सनल को मालूम होना चाहिए, साथ साथ क्रेन ड्राइवर को भी। लास्ट में है टू कम्युनिकेट विद कैब ड्राइवर। कैब ड्राइवर मतलब जो भी कुछ आप बोल रहे हैं, बोलना चाहते हैं ये गतिविधि के दौरान हेवी ऑब्जेक्ट को लोड करने के लिए, तो ये क्रेन ड्राइवर के साथ कम्युनिकेट ठीक से हो जाए, उसके लिए हम लोग क्रेन सिग्नल इस्तेमाल करते हैं। शायद आप समझ गए होंगे। जय हिंद, थैंक यू।